किसान साथियों नमस्कार। अजमेरा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आज अपन देखेंगे पपीता के बगीचे में लगने वाले प्रमुख कीट व रोगों के बारे में। आज का वीडियो रोगों व कीट के बारे में है, विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पपीता के अंदर जो प्रथम कीट आता है वो है हरा तिला या सफेद मक्खी। ये क्या करती है कि पपीता के पत्तों का रस चूस के और पत्तियों को कमजोर बना देती है, जिससे पपीता पीला पड़ने लगता है और उसका उत्पादन भी आपका घट जाता है। आगे देखते हैं कि इसका नियंत्रण, और ये एक वायरस को भी फैलाती है सफेद मक्खी। अब इसका नियंत्रण अपन कैसे करें? इसका नियंत्रण के लिए अपन को डाइमिथोएट 30 सीसी नामक दवा जो आ रही है वो 3 ml पर लीटर के हिसाब से अपन को इसमें स्प्रे करना है, जिससे इस कीट का निदान हो जाता है। अगला कीट इसके अंदर आता है सूत्रकृमि, जिसको निमेटोड्स बोलते हैं। इसकी वजह से पपीता के पौधों में जड़ों में गांठें बन जाती है और उस गांठों से जो पपीता को पोषण मिलना चाहिए वो पोषण ऊपर जाने से रुक जाता है, जिसके कारण पपीता का पौधा पीला पड़ के सूखने लगता है। इस रोग का निदान, इस कीट को अपन नियंत्रण करने के लिए आपको कार्बोफ्यूरॉन 3G जो आ रही है वो 10 ग्राम प्रति पौधा आपको डालनी है, और फिर उसके बाद में गुड़ाई कर देनी है और पानी दे देना है, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अगला इसके अंदर बात करते हैं रोग कौन कौन से आते हैं। इसमें प्रथम रोग आता है आपका तनागलन। तनागलन में क्या होता है कि वह जो भूमि सतह से पपीता के पौधों का तना पीला पड़ के और सूखने लगता है, और अगर वो पूरे तने पे फैल जाता है तो तना आपका काला होके वहां से पौधा टूट जाता है। अब तनागलन के लिए अपन को करना क्या है कि इसके लिए पहले तो अपन को पौधे के तने के आसपास यानी मिट्टी छड़ा के रखनी है, जिससे पानी के संपर्क में वो नहीं आए, जिससे इस रोग के अंदर अपन को आसानी से कंट्रोल हो जाता है। दूसरा है इसके अंदर बगीचे की साफ सफाई रखें, जिससे हल्की निराई गुड़ाई अपन इसमें करते रहें। और ये अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में ये ज़्यादा फैलता है तनागलन, और इसको नर्सरी अवस्था के अंदर अपन इसके बीज पौधों को जब अपन लगाते हैं बीज को, तो बीज को 3 ग्राम मैनकोजेब से अपन उपचारित करके बीज को बोएं, जिससे ये तनागलन आपका पौधों में नहीं आता है। अगला है इसके अंदर जो रोग आता है वह है आर्द्रगलन, जिसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। ये आर्द्रगलन जो बीमारी है, इसमें पपीते के पौधे का तना बीच में से यानी सड़ जाता है, और वहां से गलन के कारण वो बीच में से टूट जाता है। ये नर्सरी अवस्था की सबसे भयंकर बीमारी है आर्द्रगलन। ये छोटे पौधों में ज्यादा ये बीमारी आती है। इसके कारण जो पौधे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तो वो इस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने में डेवलप कर लेते हैं, जिससे ये रोग नहीं फैलता है। इसके लिए अपन को डाइथेन M45 आ रही है, वो 3 ml प्रति 1 लीटर पानी के अंदर उसके अंदर अपन का इसे स्प्रे करें, जिससे कि इसी रोग का निदान हो जाए। और बगीचे में पौधों के आसपास मिट्टी छिड़ा के रखें, जिससे पानी उनके संपर्क में नहीं आए, इससे इसका आसानी से निदान हो जाता है। अगली भी जो बीमारी है वो आती है इसके अंदर एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में पीले कलर के या भूरे रंग के धब्बे फलों पे, पत्तियों पे और शाखाओं पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कारण फल आपके इसमें कम आते हैं और फल सड़ने लगते हैं। और अगर अधिक आर्द्रता हो जाती है, नमी जहाँ होती है, वहाँ पे ये फल जो धब्बे हैं फलों पे वो तेज गति से फैलते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिससे फल जल्दी सड़ जाता है और फल स्वाद में खराब हो जाते हैं। इसके निदान के लिए अपन को कोई भी आपकी कवकनाशी जो दवा है उसका अपन स्प्रे इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे आप ले लो, इसके अंदर मैनकोजेब है, बाविस्टिन है, और दूसरा इसके अंदर एक आता है पर्णकुंचन। पर्णकुंचन जो है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि पत्तियां
मुड़ जाना या सिकुड़ जाना। ये पर्ण कुंचन को सफेद मक्खी फैलाती है। जो ये बीमारी वायरस जनित है और वायरस का संचालन सफेद मक्खी के द्वारा होता है। जो सफेद मक्खी इसको फैलाती है, इसके अंदर क्या होता है कि पत्तियां सिकुड़ जाती है, शिराएं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और पत्तियां प्यालेनुमा संरचना में हो जाती है। और एक इसके अंदर आता है मोजेक। जो मोजेक है उसके अंदर भी पत्तियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी के सब और उससे फल उत्पादन पे भी इसका विपरीत असर आता है, जिसके कारण फल पौधे छोटे हो रह जाते हैं और पौधे अच्छी तरह से फैल नहीं पाते हैं और धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है अगर इस बीमारी का अधिक प्रकोप हो जाए तो। अब बात करते हैं अपन इनके निदान कैसे करें। तो कोई भी अपनी कीटनाशक दवा है, जैसे डाइमिथोइड 30 सीसी है, अपन इसके 3 ml पर लीटर के हिसाब से अपन इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी है मोनोक्रोटोफास 36 SL है, वो भी अपन 3 ml पर लीटर के हिसाब से इससे स्प्रे करते हैं। तो इसके दोनों बीमारियों का पर्णकुंचन और मोजेक का दोनों का कंट्रोल इससे हो जाता है, क्योंकि मोजेक को एफिड फैलाता है और पर्णकुंचन को सफेद मक्खी जो फैलाती है। दोनों वायरस जनित बीमारियां हैं, इसलिए इनका कंट्रोल आपका आसानी से हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि पपीते से प्रति पौधा अपन को कितनी उपज प्राप्त होती है। एक स्वस्थ पपीते के पौधे से अपन को यानी 40 से 50 किलोग्राम फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद किसान साथियों, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।